जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज मैं यहाँ पे परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। पार्ट फर्स्ट की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। अगर नहीं देखा है तुम लोगों ने अब तक तो प्लीज़ गो एंड वॉच एंड आई एम गिविंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उनका बेस जो है वो वही फर्स्ट वीडियो से क्लियर होगा परसेंटेज का। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। उससे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा क्या। पहले वाली वीडियो में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, हमने परसेंटेज के बारे में जाना, बेसिक्स जाना। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स किए, कुछ क्वेश्चंस किए और यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू किया था। ठीक है, अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन हमने किए कुछ। ये तो मैंने कमेंट बॉक्स में करने को बोला था। ठीक है, अगर नहीं किए हो अब तक तो प्लीज़ अभी पॉज करो और अभी भी इस वीडियो के लिंक में मतलब कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो आंसर। ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ, मैं सॉल्व करके भेजूँगा यार। ठीक है, मैं सॉल्व करके एक शॉर्ट्स बना दूँगा। ठीक, तो इस तरीके से कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज का पार्ट 2। परसेंटेज का पार्ट 2 क्या है ये? ठीक है, देखो पार्ट 2 है नेट इफेक्ट। पार्ट 2 की शुरुआत हम नेट इफेक्ट से करेंगे। नेट इफेक्ट क्या होता है? सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जस्ट लर्न इट। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, प्लस ए बी बाई 100, यही फार्मूला बस याद कर लो। नेट इफेक्ट का ये फार्मूला कब कहाँ कैसे यूज़ होना है, किस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ होना है, अभी इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई चीज़ एक बार घट रही हो कुछ परसेंटेज और कुछ बार घट रही हो, है ना, कुछ टाइम्स। ठीक, या 20% बढ़ रही हो और 20% और बढ़ रही हो, या 20% घट रही हो बढ़ रही हो, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से करता हूँ, जैसे को क्वेश्चन फर्स्ट मानो इस पार्ट सेकेंड का। तो सैलरी ऑफ अ फर्स्ट पर्सन इज इंक्रीज्ड, salary of a person is first increased by 20%, then decreased by 20%. परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। एक पर्सन की सैलरी है जिसको 20% पहले बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया। तो जनरली अगर परसेंटेज के बारे में नहीं जानते हो तो क्या बोलोगे कि 100 से क्या हुआ होगा, 120 हुआ होगा, इंक्रीज हुआ है तो, और फिर डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है 20%, तो मतलब फिर से 100 पे आ गए। ओके, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? देखो करना क्या है, कुछ नहीं, ये फार्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो ए बी वही है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है कितना परसेंट घट रहा है। तो बढ़ क्या रहा है 20%, तो ए की जगह 20% लिखो, मतलब बस 20 लिख दो। घट रहा है 20%, तो घट रहा है तो बी को घटने वाला मानो तो ये -20 लिखोगे। ठीक है, प्लस ए बी मतलब कि 20 और -20 अपॉन में 100। कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हो गया। ये 20 -20 आएगा, प्लस ये 4 अपॉन में, मतलब बस 4 बचेगा ना, अपॉन में नहीं। अब देखो ये प्लस और ये वाला माइनस मिलके -4, और 20 माइनस कितना होता है, 20 माइनस 20 विल बी 0 -4, तो -4% विल बी आंसर। -4 का मतलब कि चेंज कितना हुआ है, तो -4% का चेंज हुआ है। माइनस का मतलब कि 4% की घटौती हुई है उसमें। ठीक है, 4% से वो घटा है। ठीक है, क्लियर? आगे चलें, चलो आ जाओ नेक्स्ट। If the numerator is increased by 20% and denominator is decreased by 20%, then the value of fraction become 4 by 5. Then the value of fraction become 4 by 5. The original number is, देखो महा easy सा क्वेश्चन है। हाँ, increased by 20% and decreased by 20%। कैसे होगा? मान लो कोई फ्रैक्शन है x by y, इंक्रीज हुआ है 20% तो प्लस 120, डिक्रीज हुआ है 20% तो प्लस प्लस नहीं लगाओ,
एक्स इंक्रीज़ हुआ है ना, इंक्रीज़ बाई, वो प्लस लगाते जब हम, तब मोर बोलता जब, तब लगाते, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि इंक्रीज्ड बाई, तो इतना बढ़ा है, इतने गुना, तो इसलिए गुणा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक्स बाई वाई कोई फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 20%, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाई 120, और डिक्रीज बाई 20% मतलब 100 से कम हुआ है 20, तो 80, 20% बढ़ा तो 100 से 20 ज़्यादा, 120, ठीक है। तो इतना होने के बाद फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 4/5 बन जाता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। निकालना क्या है, द ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर क्या है, मतलब एक्स बाई वाई निकालना है, एक्स बाई वाई क्या होगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कट सकता है, ठीक है। 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा, ठीक। देन क्या करूँ, 2 से काट लें, चलो अच्छा सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा, सॉल्व करोगे तो 15x की वैल्यू 4 दूना का 8 वाई आएगा, और x बाई वाई की वैल्यू 8/15। x रेशियो वाई कितना है, क्या 8/15, यही है आंसर। फ्रैक्शन में दिया हो तो ये, रेशियो में दिया हो तो ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 2 एंड डिनोमिनेटर बाई 1। इस क्वेश्चन में भाई कुछ गलती है, ठीक है, छोड़ दो इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको मैं करेक्ट करूँगा, ठीक है। ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल is paid before due date, one get discount of 4% on amount of bill by paying before due date. A person got discount of 13, ये रुपीज़ है यहाँ पे, ठीक है, 13 रुपीज़। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अब देखो बोला है कि अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, अगर उसको हम ड्यू डेट से पहले जमा करते हैं तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा हमें। तो हम चले गए दौड़ के कि ड्यू डेट से पहले जमा करेंगे, चले गए दौड़ के 4% का डिस्काउंट पा रहे हैं, तो हमें पता चला कि 13 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्काउंट 4% का था उसकी वैल्यू 13 थी, मतलब कि 4% की वैल्यू 13 थी। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल पता करना है, मतलब कि 100% पता करना होगा, है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ना भाई, उसी को तो डिस्काउंट मिलेगा 4% इसका, समझ रहे हो। तो वो बिल तो अपने आप में 100% रहा होगा, तो हमें वही बिल की वैल्यू पता करनी है, अमाउंट पता करना है। तो 4% की वैल्यू 13, तो 100% की वैल्यू कितनी निकालने के लिए 100% इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करें, कैसे करें, कंसेप्ट क्या है, इसको जानने के लिए फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, ठीक है। 4 से 25 बार में, और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 25 थी 75, 5 और 32, ठीक है, 325 रुपये आएगा आंसर। अमाउंट कितना था, 325 रुपये था। एनी डाउट। देखो अब हुआ ना एक लाइन में, ऐसे करना शुरू कर दोगे, ठीक है। लेकिन ऐसे करना शुरू करने के लिए तुम्हें वेरी फर्स्ट वीडियो बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 2, परसेंटेज पार्ट 1, देन परसेंटेज पार्ट 2 देखोगे, तब तुम ऐसे कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज लगेगा क्या बकवास है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सोल्ड 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स लेफ्ट। ओरिजिनली ही हैड, एक फ्रूट सेलर है जो कि जिसके पास कुछ एप्पल्स हैं, उसने 40% सेब बेच दिए, एप्पल बेच दिए। अभी भी उसके पास 420 एप्पल बचे हैं, मतलब अभी उसके पास 420 बचे हैं, तो पक्का 420 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है भाई। अब देखो अपने आप में एप्पल कितना रहा होगा, सबसे पहले 100% रहा होगा। 100% रहा होगा तो हमें नहीं पता कितना रहा होगा, मान लेते हैं x रहा होगा। ऐसे करना नहीं है, अब समझा रहा हूँ बस क्वेश्चन। अब बोला कि 40% मैंने बेच दिया, मतलब फ्रूट सेलर ने बेच दिया 40%। अब उसके पास 420 बचे, 40% बेच दिया, मतलब 100% में से 40% बेच दिया का मतलब कि 40% घट गया ना, तो 60% बचा। तो 60% में बचा, और असल में कितना बचा है 420। तो 60% की वैल्यू कितनी, 420। अजीब सा नंबर है ना 420। तो ओरिजिनली ही हैड, ओरिजिनली कितना था 100% था, निकाल लो 100% की वैल्यू। क्यों 100% इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जानने के लिए। यस फर्स्ट वीडियो, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथ। 1 0 से 1 0, 6 7 42, 6 7 जा 42, 700,
700 एप्पल्स थे उसके पास। गेटिंग? यस, लेट्स मूव। इन एन एग्जाम महिमा गॉट 10% लेस मार्क्स देन सुप्रिया इन मैथ्स। अच्छा, एक दीदी महिमा है, एक दीदी सुप्रिया है, ठीक है। 10% लेस मार्क्स कहाँ गया? महिमा और सुप्रिया से ज़्यादा। सॉरी कुछ करने लगा था मैं। देखो, एक एग्ज़ाम में महिमा गॉट 10% लेस मार्क्स देन सुप्रिया इन मैथ्स। महिमा और सुप्रिया, ठीक है। महिमा जो है 10% कम मार्क्स सुप्रिया से पाती है। तो सुप्रिया मान लो कि 100 नंबर पाई है। सुप्रिया जो अपने आप में नंबर पाई है वो 100% है, या 100 मान लो, ठीक है। परसेंट में मानना चाहते हो तो मान लो, या इसमें मानना चाहते हो सिर्फ नंबर मानना चाहते हो नंबर मान लो, और जो सिर्फ नंबर मान के कर लेते हैं, ठीक है। देखो 100 पाई है, महिमा 10% कम पाई है। अगर ये 100 पाई है सुप्रिया, तो महिमा 10% कम पाई है, मतलब कि 90 पाई होगी 90। महुआ गॉट 81 मार्क्स। अब महुआ कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, ये महिमा ही है। ठीक है, तो महिमा का मार्क्स दिया हुआ है 81, द मार्क्स ऑफ सुप्रिया इज, मतलब महिमा की वैल्यू दी हुई है। अगर ये परसेंटेज में होते तो 90% की वैल्यू 81, ठीक है। या परसेंटेज में नहीं भी, मैंने बोला परसेंटेज मत यूज़ करो तो मत यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो ये 90 की वैल्यू 81 दी हुई है, निकालनी किसकी है? 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। परसेंटेज लगा लोगे तो ये क्लियर रहेगा कि क्या चीज़ है, ठीक, तो इसलिए लगा भी सकते हो। तो 90% की वैल्यू 81 थी, 100% की वैल्यू पूछी थी, तो मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 बार में 90, ठीक है। तो सुप्रिया को कितना मिला था? 90 नंबर मिला था, ठीक है। आगे चलें। ये देखो, ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन होता है हमारे लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी। तो अगर ये तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिख जाए तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में, तो घबराना नहीं। देखो कैसे करते हैं। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट 84% ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट? तो एक इलेक्शन हो रहा है, उसमें एक कैंडिडेट को 84% वोट मिला। अब एक दो कैंडिडेट हैं और भी, एक पूरा वोट कितना पड़ रहा होगा? 100%। 100% में से 84% वोट इसको मिल गया, बचा कितना? 84 6 90, 16%। कितना परसेंट बचा? 16%। तो 16% दूसरे को मिलेगा, पक्का है, ठीक है। दो ही कैंडिडेट है तो इलेक्शन में, ठीक है। तो 84% वोट ए को मिला, 16% वोट बी को मिला। अब बोला कि जो जीता है, जो 84% भागे जीतेगा कौन? 84% वाला ही। तो 84% वाला जो जीता है उसको 476 वोट्स की मेजॉरिटी मिली है, मतलब कि 476 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो ये 476 किसकी वैल्यू है? 84% की नहीं, किसकी है? ज़्यादा, मतलब कि 84 16 से कितना ज़्यादा है? 68 ज़्यादा है। तो ये 68% ज़्यादा है, तो ये 476 जो है ये 68 की वैल्यू है, ठीक है। 68% की वैल्यू है 476। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू, ख़त्म, इजी। 68 से काटोगे इसको, तो चलो ये तुम मुझे कैलकुलेट करके बताना, ठीक है, कितना होगा इसका आंसर। जो आएगा वही आंसर है, ठीक है। एक्स में बोल रहा हूँ, ओके। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आंसर लिखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट कंटेस्टेड, द फर्स्ट got 40%, second got 36%, the total number of votes is 36,000, find the number of votes third contested got। क्या होगा? 3 कंटेस्टेड हैं, ए बी सी, ठीक है। उन कैंडिडेट्स में से पहले को 40% वोट मिला है, दूसरे को 36% मिला है, तो तीसरे को कितना मिलेगा? पूरा वोट तो भाई 100% ही रहा होगा ना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये बात तो मैं हज़ारों बार बोल चुका, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ए को 40 मिला, बी को 36 मिला, तो सी को कितना मिलेगा? जितना बचेगा उतना। कितना बचेगा? 40 36 को जोड़ो, कितना हुआ? 40 76 76, 76 को माइनस कर दो 100 में से, कितना आएगा? 24% सी को मिलेगा,
ठीक है। अब बोला टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 36,000, मतलब कि कहीं ना कहीं 100% की वैल्यू दी है। 36,000 पूछा किसका है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स थर्ड कंटेस्टेड गॉट, क्या होगा थर्ड कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, 24% मिल रहा है। 100% की वैल्यू 36,000, तो 24% की वैल्यू निकालने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट से परसेंट, 2 से 2 कट गया। अब 360 को 24 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आएगा, ये आएगा 8640 आंसर। दिस इज योर आंसर। ओके, देखो एक लाइन में हुआ। अब ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, तुम सिर्फ इतना ही करोगे, ठीक, एक लाइन। ये देखो, द एनहांस्ड सैलरी ऑफ अ मैन बिकम्स 24,000 आफ्टर 20% इंक्रीमेंट इन हिज, इन होगा इंक्रीमेंट इन हिज प्रीवियस सैलरी, ठीक है। देन हिज प्रीवियस सैलरी वॉज, उसका प्रीवियस सैलरी बताना है। क्या बताना है, प्रीवियस सैलरी क्या होगा। तो इनहांस्ड सैलरी ऑफ अ मैन बिकम्स 24,000 आफ्टर 20% इंक्रीमेंट, तो पहले उसका सैलरी 100% रहा होगा, ठीक है, बढ़ा 20% तो 120% हो गया। और बढ़ने के बाद कितना हुआ है, 24,000, तो बढ़ने के बाद 120% में हुआ है और असल में 24,000 हुआ है, तो 120% की वैल्यू 24,000। पुरानी वाली सैलरी पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछा है, तो 100% मल्टीप्लाई कर दो इधर, परसेंट से परसेंट, 10 से 10, 12 से 2 बार में कितना आ गया, खत्म। इजी है ना, इजी है ना, लग रहा है ना भाई। चलो आगे चलते हैं, ये 20,000, ठीक। ओके, तो यहाँ पे एक और नया कंसेप्ट आता है। क्या है वो नया कंसेप्ट, देखो मान लो कि चलो पेन चेंज करते हैं पहले, क्या मनवाऊँ। देखो मान लो 10% किसी इंसान ने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, ठीक है। देन 30% एजुकेशन पे खर्च किया, देन 20% फूड पे खर्च किया, फूड पे अगेन 20% रेंट पे खर्च किया, मतलब रेंट देने में खर्च किया, ठीक है। ये सब वो अपने सैलरी में से कर रहा है, तो उसकी सैलरी कितनी रही होगी, 100%। उस 100% में से 10% ट्रांसपोर्ट पे, 30% एजुकेशन पे, 20% फूड और 20% रेंट पे खर्च किया, तो टोटल कितना खर्च हो गया, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 10% प्लस 30% प्लस 20% प्लस 20%, कितना हो गया, 20 40 से 70 10 80% खर्चा हो गया। सेविंग कितनी हुई सर, सेविंग तो बस 20% हुई होगी, ठीक है। तो सिंपल इसका कैलकुलेशन है। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, जो दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो चीज़ ये है, देखो अभी तो यहाँ पे डायरेक्ट बस 10% अपनी सैलरी का ट्रांसपोर्ट पे, 30% सैलरी का एजुकेशन पे, 20% सैलरी का फूड पे, 20% सैलरी का रेंट पे, मतलब ये सब परसेंट इस 100 के में से है, ठीक है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है अपनी सैलरी का 10% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, ठीक है। देन 30% ऑफ रिमेनिंग, अब अपने सैलरी में से नहीं, 30% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 10% खर्च करने के बाद ट्रांसपोर्ट पे जितना बचा उसका 30% एजुकेशन पे खर्च किया, ठीक है। अगेन 20% ऑफ रिमेनिंग फूड पे खर्च किया, ठीक है। फिर 20% ऑफ रिमेनिंग कहाँ खर्च किया, रेंट पे। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, अब ये सीधा इसके जैसे नहीं जुड़ पाएगा। इसको कैसे करना होगा सॉल्व, इसको करना होगा, मान लो कि लेट सैलरी बी एक्स, मान लिया। तो क्या करना है हमें, रिमेनिंग वाले केस में क्या करना है, उसकी सैलरी एक्स माना है, तो एक्स का 10% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, तो कितना बचा 90,
10% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, बचा कितना 90, और बचे हुए का ही तो 30% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। तो x का जब 10% खर्च किया तो कितना बचा 90/100%। में तो 90% बचा ना, तो 90% को 90/100 तो लिख सकते हैं ना। तो x का 90/100 अब उसके पास बचा, ठीक है। अब ये इतना बचा हुआ है उसके पास। अब इस बचे हुए का 30% एजुकेशन पे खर्च करता है, मतलब कि 30 नहीं 30% खर्च कर दिया, बचा कितना 70। अब इसका रिमेनिंग 30% निकाल दो तो कितना बचा 70 बचा, इसलिए 70 लिखा। अब 20% इसमें से निकालना है, 20% निकालो मतलब 80/100, ठीक है। देन अगेन 20% ऑफ रिमेनिंग है तो 80/100। इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द x की वैल्यू, राइट। यहाँ पे एक वैल्यू दे देगी लास्ट में कि जो बचा वो इतना है, तब यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अभी कैलकुलेट कैसे करना है वो समझ में आया, ठीक है। तो आ जाओ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, इन अ बिग गार्डन 60% of trees are coconut trees, 25% of the coconut trees are mango trees, and 20% of the number of mango trees are apple trees. If number of apple trees are 1500, then total number of trees in the garden. ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन वो समझाता हूँ मैं, ठीक। बोला है कि 60% ट्रीज जो है कोकोनट ट्रीज हैं किसी गार्डन में। अब किसी गार्डन में जो ट्री है वो तो अपने आप पे 100% रहे होंगे ना भाई। तो मान लो कि लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन बी x, ठीक है। अब x का 60% कोकोनट है, 25% ऑफ द कोकोनट ट्रीज। अब जितने कोकोनट ट्रीज हैं उनका 25%, ना कि इस x का 25%। इनका 25%, इस कोकोनट ट्री का 25% जो है वो मैंगो ट्री है। अब मैंगो ट्री का 20% ऑफ मैंगो ट्री लिखा है ना, तो मैंगो ट्री का 20%, तो यहाँ पे रिमेनिंग वाला कंसेप्ट आएगा, ठीक है। कैसे होगा, टोटल पेड़ एक्स था, 60% उसमें से कितना क्या था 60% ट्रीज कोकोनट ट्रीज थे, तो 60/100। अब इस कोकोनट ट्री, ये कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री का 25%, मतलब कि इसका 25% मैंगो ट्री थे। अब 20% ये पूरा मैंगो ट्री का हो गया काम। अब ये मैंगो ट्री वाला जो है उसका 20% मैंगो ट्री का एप्पल ट्रीज है, तो 20/100, ठीक है। और एप्पल ट्री की वैल्यू दी हुई 1500। तो ये जो पूरा लिखे हो ये फाइनली लास्ट में हमें किसकी वैल्यू देगा, ये नंबर ऑफ एप्पल ट्री की वैल्यू देगा। और नंबर ऑफ एप्पल ट्री हमें ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में, तो इसके बराबर 1500। मैंने बोला था ना यहाँ की वैल्यू तुम्हें दे रहेगी, तो यहाँ पे दी है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ द गार्डन। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके मुझे बताना। 0 0 25 चौका 100, 0 2 25 10। अब इसके आगे कर लेना, ठीक है। 2 25 10 काट सकते हो, कट जाएगा ये पूरा, ठीक है। फिर 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक। 5 को 20 20 25 100, ठीक है। जो भी हो करके मुझे बताना, ठीक है। लिख देता हूँ साफ साफ, x इंटू 60/100 इंटू 25/100 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 1500। जो भी x की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ये मैथमेटिक्स तो तुम कर सकते हो, ठीक। परसेंटेज का कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हें ही करना है दोस्त, ठीक। तो करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन तुम करोगे, ठीक है। ये HW है तुम्हारे लिए, हाँ बड़े हो गए हो, फिर भी HW है, ठीक। Vipul decided to donate 5% of his salary on the day of donation. He donated, ये रुपीज़ है, रुपीज़ 1687.50, which was 75% more than he decided earlier. Which was 75% more than he decided earlier. How much is Vipul's salary? तो क्या करना है, विपुल ने डिसाइड किया था 5% अपनी सैलरी का डोनेट करने को। तो उसकी सैलरी मान लो x थी, तो वो 5% अपनी सैलरी का डोनेट करने वाला था, ठीक है भैया, यहाँ तक सब ठीक चल रहा है। लेकिन वो डोनेशन के दिन डोनेट कर दिया 1687.50 रुपीज़,
और ये जो 16,187.50 रुपीज़ हैं, ये इनकी वैल्यू उतनी है जितनी उसने सोची थी, उसका 75% और ज़्यादा। तो और ज़्यादा मतलब इसका 75%। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। एक्स की वैल्यू आएगी 45,000 आंसर। ठीक है, तो पहले मतलब उसकी सैलरी कितनी थी विपुल की? 45,000। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू एन इंक्रीज, हाँ ये देखो भाई, चांद सितारे मार्क कर लो इस पर। ठीक है, आने वाला है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 4x लेसर अवेलेबल। देखो दाम घटेगा, हमारे पास 20 रुपये हैं, हमें भी 20 में हमें मान लो कि 5 एग मिल रहे हैं। अब दाम बढ़ जाएगा तो 20 में हमें 5 ही एग मिलेंगे, नहीं ना, कुछ कम होगा। तो कितना कम होगा वही सब इसमें सीखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 4x लेस अवेलेबल फॉर ₹24। 24 रुपये में हमें 4 अंडे कम मिल रहे हैं। द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन, तो प्रेजेंट रेट बताना है। ठीक है, तो 1 दर्जन केले मतलब 1 दर्जन अंडे का। तो भैया देखो 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमें 4 अंडे कम मिल रहा है, राइट। तो 4 अंडे कम मिल रहे हैं, ऐसा समझो। नीचे कह रहा मतलब कम मिल रहा है। तो ओरिजिनल क्या था, कितने मिल रहे हैं अभी, वो निकालने के लिए क्या करना होगा, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। अभी कितने मिल रहे हैं ये पता करने के लिए क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100% से। ठीक है, 50% बढ़ा तो 4 अंडे कम मिल रहे हैं, ये लिखा। अभी कितने मिल रहे हैं, अभी कितने मिल रहे हैं ये पता करने के लिए क्या करो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। 100% से मल्टीप्लाई किए तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 5 से 2 बार में 8 अंडे। अभी कितने अंडे मिल रहे हैं हमें, 8 अंडे मिल रहे हैं, ये पता चल गया। अब अभी 8 अंडे मिल रहे हैं, हमारे पास 24 रुपये हैं। तो 24 रुपये में 8 अंडे मिल रहे हैं, तो एक अंडे का दाम कितना, 3 रुपये। 3 रुपये, एक अंडे का दाम 3 रुपये, तो 12 अंडे का दाम 12 × 3 36 रुपये। एक दर्जन केला, अरे यार क्यों केला आ रहा है बार बार दिमाग में, एक्चुअली दर्जन से ही मिलता है ना केला, डजन, 1 डजन है ना। तो 1 डजन एग का दाम 36 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। क्या करना है ऐसे करना है। ठीक, एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, या इसी को एक बार और समझाता हूँ, तुम ये शुगर वाला ट्राई करना। ठीक है, देखो फिर से देखो, इधर आओ। क्या करना है कि 50% दाम बढ़ा तो 4 अंडे कम मिल रहे थे, 4 अंडे कम मिल रहे थे। अभी हमें कितने अंडे मिल रहे हैं, जब 50% बढ़ गया तो 4 अंडे कम मिल रहे हैं, तो अभी हमें कितने मिल रहे हैं। ठीक है, 4 अंडे घटने के बाद वो निकालने के लिए क्या करो, 100% से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये 100% से मल्टीप्लाई क्यों किया है, अभी कितने मिल रहे हैं ये पता करने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, क्या मिला, 8 अंडे। ये अंडे अभी तुम्हें मिल रहे हैं। ठीक है, 8 अंडे अभी तुम्हें मिल रहे हैं 24 रुपये में। तुम्हारे पास 24 रुपये हैं, 24 रुपये में तुम्हें 8 अंडे मिल रहे हैं दोस्त। तो एक अंडे का दाम कितना, 3। तो 12 अंडे का 1 दर्जन का निकालने के लिए 12x का दाम 12 × 3, 12 3 36, 36 रुपये का पर डज़न। ठीक है, 1 डज़न 36 रुपये का। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस निकालना होता, मतलब कि ये 50% बढ़ने से पहले उसका दाम कितना था, तो क्या करते, देखो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए, ओरिजिनल प्राइस, रुको पेन चेंज करके लिखता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस निकालना होता तो क्या करते, ओरिजिनल प्राइस निकालना होता तो, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस निकालना होता तो देखो अभी हमें 8 अंडे मिल रहे हैं, 50% दाम बढ़ा तो 4 अंडे कम मिल रहे हैं, तब 8 अंडे मिल रहे हैं। ठीक है,
तो 8 अंडे मिल रहे हैं 4 अंडे कम होने के बाद। तो पहले कितने मिल रहे होंगे? ओरिजिनली हमें 12 अंडे मिल रहे होंगे। ओरिजिनली हमें 12 अंडे मिल रहे होंगे। कितने रुपए में? 24 रुपये में 12 अंडे। तो एक अंडे का दाम 2 रुपये। तो 1 दर्जन अंडे का दाम 12 दूना 24। तो पहले हमें 24 रुपये में मिल जा रहे थे एक दर्जन अंडे, अभी 50% बढ़ने के बाद 36 रुपये मिल रहा है। इस तरीके से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम करना, ठीक। आने वाला है भाई ये क्वेश्चन पक्का इस कंसेप्ट पे, ठीक है। आ जाओ, 4 क्वेश्चन और है, करते हैं देन टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक। देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2. If 20% of boys and 25% of girls are adults, ठीक है। देखो कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, ठीक। और बॉयज़ और गर्ल्स 25% गर्ल्स हैं और बॉयज़ 20% हैं, एडल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एडल्ट्स की बात हो रही है, ठीक। 20% बॉयज़ 25% गर्ल्स जो हैं एडल्ट्स हैं, ओके। तो अपने आप में जब स्टार्टिंग में तो वो 100 रहे होंगे, ठीक है। साफ से लिखता हूँ, सौ रहे होंगे, ठीक है। मान लो कि 100 पूरे बच्चे कितने थे? 100 थे, लड़के लड़कियाँ मिला के। तो 100 में से 3 हिस्सा अगर ये 100 का है, मतलब 3 हिस्सा बॉयज़ का है, तो बॉयज़ कितने हैं 100 में से? निकालने के लिए क्या करते हैं? 3 2 5 डिनोमिनेटर बनाओ, ठीक है। टोटल कितने? 3 2 5 हिस्से हुए हैं, तो 5 डिनोमिनेटर। किसको पता करना है? बॉयज़ को। बॉयज़ की वैल्यू कितनी है? 3। कितने में से? 100, ठीक है। 5 में से 3 हिस्सा, और ये 5 हिस्सा हो कितने में से रहा है? 100 में से, इसलिए 100 मल्टीप्लाई। उसको सॉल्व करो, 3 दूना का 6, 60 अगर बॉय है 100 में से, तो लड़कियाँ कितनी होंगी? 40। डायरेक्ट नहीं पता तो निकाल लो कि 2/5 × 100, तब भी आ जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 और 40, तो 60 और 40 लड़कियाँ आ गई। अब इन 60 बॉयज़ और 40 लड़कियों में से 20% बॉय अडल्ट हैं, तो 60 में से 20% बॉय अडल्ट है का मतलब कि 60 का 20% निकालो, कितना होगा? 1 0 से 1 0 1 0 से 1 6 दूना 12, 12 लड़के अडल्ट हैं। 25% लड़कियां अडल्ट हैं, तो 40 का 25% कितना होगा? दस लड़कियां, ठीक है। तो अडल्ट कितने हैं? अडल्ट बॉयज़ प्लस अडल्ट गर्ल, 12 + 10 कितने? 22 लोग पूरे अडल्ट हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमको? दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट। तो स्टूडेंट्स लड़कियां नहीं पूछा, स्टूडेंट पूछा। स्टूडेंट तो दोनों है ना। तो टोटल 22 लोग अडल्ट हैं, कितने में से? 100 में से। 100 में से 22 लोग अडल्ट, मतलब 100 - 22, कितना आ गया? 78 लोग एडल्ट नहीं है। दिस इज द आंसर। अगर पूछता टोटल कितने अडल्ट हैं, ये क्वेश्चन होता तो 22 आंसर होता, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन तुम लगाओगे HW। फिर आ जाओ इधर, अगेन एक क्वेश्चन मैं, एक क्वेश्चन तुम, ठीक। देखो ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्त, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं पार्ट सेकंड में करा रहा हूँ ना, जितने भी वीडियोस के पार्ट सेकंड आएंगे दोस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उसको देखना, और पक्का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। पेपर के बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा, देखो इसका कंसेप्ट में मैंने बोला था और आया है, ठीक है। अभी हल्के में ले रहे हो तो प्लीज़ उसको ध्यान दो उस बात पे, ठीक है। आ जाओ, देखो, फॉर एन एग्जामिनेशन द पासिंग मार्क्स एंड एन है, इग्नोर द टाइपिंग मिस्टेक्स प्लीज़। फॉर एन एग्जामिनेशन द पासिंग मार्क्स 36%। पासिंग मार्क कितना है? 36% है, ठीक है भाई। पासिंग मार्क्स कितना है? 36% है, ओके। अब पासिंग मार्क्स 36% है। अ स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 85 मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना है? 36%। एक स्टूडेंट है जिसको 113 मार्क्स मिले, लेकिन वो फेल हो गया 85 मार्क्स से। तो 113 मार्क मिलने के बावजूद 85 मार्क्स से फेल हुआ, मतलब कि 85 नंबर उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो भैया अगर 85 नंबर उसको और दे देते तो क्या हो जाता आपका? आपको तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो तो पास हो जाता।
तो अगर 85 नंबर और उसको मिलते तो कितना मिलना चाहिए उसको पूरा नंबर? 113 में 85 प्लस करो, 5 3 8, 8 1 9 1, 198। मतलब कि 198 नंबर में वो पास हो जाता। तो 198 नंबर में पास हो जाता और पासिंग परसेंटेज 36%। तो क्या 36% की वैल्यू 198 नहीं है? छिपा हुआ था ना इस क्वेश्चन में वैल्यू। 36% की वैल्यू 198। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स अपने आप में 100% होगा। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके बाद तो तुम राजा हो। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारा आज का सेशन। ये क्वेश्चन तुम लगाना, नहीं आएगा देन टेल मी, आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन और नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो टाइम एंड वर्क पे होने वाला है। ठीक है, टाइम एंड वर्क पे। क्या तुम बताओ किस पे करें? जो चैप्टर तुम बोल दोगे कमेंट बॉक्स में उस पे कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर करूँ। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज़ ओके, पढ़ाई करो, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पेपर अच्छा होने वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।